आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि अब क्या करें. सो हियर टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेगनेंसी प्लानिंग एंड एडवाइस. सो व्हाट आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है. सबसे पहली चीज़ है कि आपने हॉस्पिटल डॉक्टर के पास विजिट करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करना है. उसके बाद द डॉक्टर विल टेल यू द फुल चार्ट फॉर 9 मंथ्स कि कैसे आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है, कब आपने वाइबिलिटी अल्ट्रासाउंड कराना है, कब कब आपने वैक्सीनेशंस करानी है, कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कराने हैं टू रूल आउट एनी एबनॉर्मेलिटीज, NT-NB स्कैन्स, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो, वायरल मार्कर्स फॉर इन्फेक्शंस एंड कब कब आपके टेटनस इंजेक्शंस लगने हैं एंड कैसे आपने प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है. प्रेगनेंसी की प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी ईटिंग. प्रॉपर कार्ब्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है. दिन में 2 बार आपने 80 to 100 ग्राम्स प्रोटीन अपना पूरा करना है 2 मील्स में, जिसमें कि आप 3 कटोरी दाल या 2 कटोरी हंकर्ड या 150 ग्राम पनीर इफ़ यू आर वेजिटेरियन, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप 2 एग्स, चिकन या फिश ले सकते हैं. शुरू के 3 मंथ्स में चाइनीज़ फूड, पाइनएप्पल एंड पपाया अवॉइड करना है बिकॉज इसके साथ अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं एंड पाइनएप्पल के साथ रिएक्शन के चांसेस रहते हैं. हेल्दी ईटिंग में आंवले का मुरब्बा विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, उसको आप रात को सिल्वर वो बर्क मिलता है, चांदी का बर्क जो असली बर्क होता है, उसको आप आंवले के मुरब्बे के ऊपर लगा के और 10 बादाम जिसका कि छिलका उतार के आप उसको आंवले के मुरब्बे के साथ सब कुछ छोटा छोटा कट करके किचन में आप कटोरी में फ्रिज में रख सकते हो ऊपर सिल्वर फॉइल लगा के. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू गेट अप, नारियल पानी पीना है, ये पूरा आंवले वाली कटोरी खानी है. उसके बाद आपने 1 ग्लास मिल्क ले लेना है. यू शुड स्टार्ट द डे. आपने फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स लेने हैं. मिल्क की इनटेक इंक्रीज करनी है. 1 लीटर दूध, आधा लीटर दही, ये आपका पूरी प्रेगनेंसी चलेगा. अगर आप शुरू के 3 मंथ्स में मिल्क नहीं ले सकते, आप शेक्स बना सकते हो या नमकीन लस्सी ले सकते हो या छाछ ले सकते हो. जंक फूड डिक्रीज करना है, स्पाइसी फूड डिक्रीज करना है, फ्राइड फूड, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट सब डिक्रीज करना है. कुकिंग आपने ऑलिव ऑयल में या सनफ्लावर ऑयल में करनी है, सीड ऑयल में नहीं करनी, पाम ऑयल में बिल्कुल नहीं करनी. देसी घी आप ले सकते हैं. अब सेकंड चीज़ आ जाती है स्किन केयर, बिकॉज आज की डेट में एवरी फीमेल इज़ वर्किंग फीमेल. तो आपने इसमें क्या करना है कि फेस का आपने कैसे केयर करना है, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी के कारण कुछ छाइयाँ हो जाती हैं. वैसे तो अगर आप रिच सोर्स ऑफ आयरन लोगे तो छाइयाँ नहीं पड़ेंगी, लेकिन अगर छाइयाँ हैं तो वो आपने कंसीलर से उनको कंसील करके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो. सनस्क्रीन आपने लगानी है. एंड अगर आपके स्ट्रेच मार्क जो कि ब्रेस्ट और एब्डोमेन पर है, उसमें आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, बायो ऑयल लगा सकते हो. जो नेल्स हैं आपके विद टाइम वो ब्रिटल हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ट्रिम देम प्रॉपरली एंड शॉर्ट नेल्स रखने हैं ताकि इनमें मैल नहीं फंसे और आप कुछ ज़्यादा डर्ट इनटेक ना कर सको और बैक्टीरियाज. लेग्स में वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी प्रेशर, तो उसके लिए आप स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हो या टाइम टू टाइम लेग रेजेस कर सकते हो. एंड अगर ब्रेस्ट केयर है जो लास्ट ट्राइमेस्टर में जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एरियोला का साइज इंक्रीज हो जाता है एंड वो सोर हो जाती हैं ब्रेस्ट, तो उसमें निप केयर ऑइंटमेंट होती है, वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो. अब ड्यूरिंग वर्किंग जो हमारी क्लोथ्स हैं फीमेल्स के, प्रेग्नेंट फीमेल्स के, उसमें स्कर्ट्स एंड ट्राउजर्स आजकल मैटरनिटी क्लोथ्स मिलते हैं जिसमें अपर 4 to 6 इंचेस बॉर्डर होता है इलास्टिक वेस्ट का. सो वियर दोज ओनली, डू नॉट वियर टाइट क्लोथ्स. स्ट्रेची टॉप्स लेने हैं, टी शर्ट्स लेने हैं जो थोड़े लूज वाले क्लोथ्स हैं. एंड पैंटीज में कॉटन कंटेंट होना चाहिए, सिंथेटिक पैंटीज नहीं लेनी बिकॉज इन्फेक्शन के. समर्स में आपने भी कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं ताकि कंफर्ट हो, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने. मैटरनिटी टाइट्स पहन सकते हैं लेग सपोर्ट के लिए. जो वेल फिटेड ब्रास पहननी है सो एज टू सपोर्ट द ब्रेस्ट्स. मेकअप के लिए अप्लाई फाउंडेशन एंड सनस्क्रीन, अप्लाई ब्लशर ऑन द चीक बोन्स, सॉफ्ट आइड आई शेडो एंड स्टनिंग लिपस्टिक लगाओ सो दैट कि आपकी लुक इम्प्रूव्ड रहे. नेकलेस एंड स्कार्फ so as to decrease the dark neckline in the pregnancy. And cucumber slice on the eyes for the eye resting. कंडीशनर लगा सकते हैं आप आफ्टर.
मदर की प्रिपरेशन हो गई एंड कुछ हमें बेबी के लिए नर्सरी प्रिपरेशंस करनी है। जो बेबी का रूम है वो वेल लिट होना चाहिए और सफिशिएंटली हीटेड होना चाहिए, स्पेशली इन विंटर्स, ताकि बेबी को किसी उसके उसके बॉडी के टेम्परेचर चेंजेस ज़्यादा ना हो, अदरवाइज उससे कोल्ड एंड कफ के चांसेस रहते हैं। रूम में बहुत बोल्ड पैटर्न्स एंड ब्राइट कलर्स हो जाने चाहिए। उससे है कि बेबी पूरा टाइम उन कलर्स को देख के रिकॉग्निशन में उसके आईज एंड हेड होल्डिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। रूम शुड नॉट हैव अ पॉलिश्ड फ्लोर। थिक कर्टन्स होने चाहिए सो दैट कि लाइट बाहर से नहीं आए एंड वेन एवर द बेबी वॉन्ट्स टू रेस्ट तो वो रेस्ट कर सके। चेस्ट और कबोर्ड्स क्लोथ्स के लिए एंड टॉयलेटरीज के लिए जस्ट बाय द साइड ऑफ द बेड होनी चाहिए। एंड इसके अलावा ये आपने सब प्रेपरेशंस घर पर कर ली एंड फाइनल प्रेपरेशन जब आपने हॉस्पिटल जाना है, व्हाट टू डू। फाइनल प्रेपरेशन में क्या है, आपको एक बैग, जैसे ही 8th मंथ स्टार्ट होता है आपको एक बैग पैक कर लेना है सो दैट कि आपको कभी भी इमरजेंसी हो तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। उसमें अपने बेबी के क्लोथ्स, बेबी की नैपी, बेबी का ब्लैंकेट, टॉवल, डायपर, कैप, सॉक्स, मिटन एंड हेयर ब्रश, ये आपने बेबी का सामान रखना है। अपने भी इसी तरह क्लोथ्स, टॉल, कोम, हेडफोन्स, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, दिस स्लीपर्स, ये आपने रखनी है। जाने से पहले अपने रेफ्रिजरेटर को स्टॉक करके जाओ फ्रोज़न फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजीज एंड बेकरी आइटम के लिए, क्योंकि पीछे से एंड वेन एवर यू आर कमिंग होम, ताकि आपको उस टाइम मुश्किल नहीं हो। जो कार का टैंक है उसको हमेशा फुल करा के रखो ताकि इमरजेंसी में आपको उसकी दिक्कत नहीं हो। एंड वेयर एवर यू वॉन्ट टू गेट द डिलीवरी यू शुड बी नोइंग द शॉर्टेस्ट रूट टू द हॉस्पिटल। आपका पर्सनल आईपॉड फॉर फेवरेट सॉन्ग्स, अरोमा ऑयल्स फॉर द कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, फेस क्लॉथ एंड फेवरेट बीन बैग अगर आपको हॉस्पिटल में रिलैक्स करना हो, आइस पैक्स फॉर बैक एक, hot water bottle for hot fermentation, snacks for the birth partner and the attendees. These are the final preparation जो आपको, and plus most important diaper for the baby, ये आपने सामान पैक करना है। एंड इसके अलावा देर आर फ्यू, आपने कुछ प्रेगनेंसी के दौरान आपने कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, लाइक जैसे कि आपने ब्रेस्ट, प्राइवेट पार्ट एंड बॉडी की हाइजीन मेंटेन करनी है, इजी क्लोथिंग पहननी है, हील्स नहीं पहननी, वेजिस पहननी है या फ्लैट्स पहननी है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है। आफ्टर एवरी 2 hours you have to take a rest for 10 to 15 minutes or a meditation for 5 minutes for relaxation. लॉन्ग आवर ऑफ वर्क नहीं करने, बेड रेस्ट करते समय फुट एंड थोड़ा रेज रखना है, लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं करने हैं, टेंशन अवॉइड करनी है एंड एस्टेब्लिश अ रेपो with your doctor, with your partner, with your family member, because you would be needing all these people. Think of only good things, do meditation, drugs, take no, do not take any alcohol, do not smoke, do not take any drugs, whichever medicines are prescribed by the doctor आपने बस वही लेनी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने अवॉइड करना है, लास्ट 3 मंथ्स में नॉट मोर देन वंस इन 15 days, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी contact the doctor, chart down the numbers on one paper, डॉक्टर का नंबर, हॉस्पिटल का नंबर, एम्बुलेंस वाले का नंबर एंड द रिलेटिव होम यू आर गोइंग टू टेक अलोंग विद, सबके फ़ोन नंबर्स एक जगह पर होने चाहिए। एंड डिस्कस एवरीथिंग विद योर डॉक्टर एट योर एंटीनेटल विजिट। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की आप ट्रेनिंग कुछ टाइम पहले स्टार्ट कर सकते हो। यू हैव टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली इफ़ यू हैव these problems, one of these problems, if you are having persistent heavy vomiting and मतलब कुछ भी अंदर नहीं रुक रहा है, continuous you are having vomiting and there are few signs of dehydration also, you have to report to the hospital. Severe abdomen pain, any vaginal bleeding, any swelling on the face or the fingers, severe or continuous headache, any blurring of vision, any change in frequency of urine, any marked change in fetal movement, like either it is decreased movement or increased vision, or there is escape of fluid from the vagina, or there is like severe nausea or vomiting is there. And apart from that, arrange 1 unit of blood before the delivery for exceptional circumstances. Even if the doctor has not advised you, make
arrangements for them so that you are not in danger at the time of emergency.